हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। क्लास 9th का जो हम लोग बल तथा गति पढ़ रहे थे उसमें हम लोग गति को देख लिया था। अब हम बल तथा गति दोनों को एक साथ देखेंगे। तो देखिएगा, पहला क्या है, बल यानी फोर्स। तो बल एवं गति कहने का मतलब है फोर्स एंड मोमेंट एंड फोर्स। तो गति किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु समय के साथ कोई वस्तु है समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, मतलब कभी इधर जा रही है उधर जा रही है, स्थिति बदलती है, तब समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। कहने का मतलब है जैसे आप वायु की गति का अभाव हमें हल्की वस्तुओं जैसे धूल, कागज तथा पेड़ की टहनियों को हिलने से होती है। कहने का मतलब है कि गति वो होती है, मतलब एक समय के साथ वो अपनी दिशा चेंज करती रहती है, इधर उधर चलती रहती है। इसी को हम लोग गति कहते हैं। आइए देखते हैं गति के कुछ और उदाहरण। जैसे में पहला दूसरा दिया है, किसी कोई वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए किसी बाह्य प्रभाव की आवश्यकता होती है। मतलब ये पेन है तो इसमें बाह्य प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए हमें एक गति की आवश्यकता होगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। आइए देखते हैं आगे हमारा क्या है। आगे हमारा है कुछ उदाहरण। जैसे जब हम ज़मीन पर रखी हुई कोई ज़मीन पर रखी हुई किसी वस्तु को उठाते हैं, अर्थात किसी गाड़ी को धक्का देते हैं अथवा किसी रस्सी को खींचते हैं तो इस सभी क्रियाओं में बल लगाया जाता है। मतलब कोई भी ज़मीन से किसी वस्तु को हम उठाते हैं या कोई गाड़ी को धक्का देते हैं तो इसके लिए हमें कोई बल की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग बल लगाते हैं। आइए आगे देखते हैं हमारा क्या है। कहने का मतलब है बल व धकेला अथवा खिंचाव है, अर्थात बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन कर देता है अथवा करने का प्रयास करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं।